हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। तो सभी स्टूडेंट लाइव क्लास को जो ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म कर देंगे। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस सेशन और ये हमारा चैप्टर है नंबर 3 फ्रॉम मॉड्यूल ए, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड लेजर्स। तो अब इस चैप्टर में हम रिलेशनशिप बिटवीन जर्नल एंड लेजर क्या रहता है। सो अभी तक काफ़ी सारी जानकारी हमने ऑब्टेन की कि जर्नल क्या होता है और लेजर क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या रहते हैं और उनका रोल क्या रहता है, उनके फीचर्स क्या रहते हैं। अभी दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, लेट अस सी दैट। सो ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग, तो जर्नल और लेजर के बीच में ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग को लेके क्या रिलेशनशिप है। ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, जो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं पहले वो जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, फिर उनको हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। यानी पहले बारी किसकी आती है, सो पहले बारी आती है जर्नल की और फिर दैट इज कैरिड टू लेजर। तो लेजर को कैरी करने के लिए हम उसको पोस्टिंग करते हैं। जर्नल सर्व्स एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर इज बुक ऑफ सेकेंड एंट्री। तो जो जर्नल है हम फर्स्ट इसमें रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं ओरिजिनल एंट्री की बुक, और लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं इसीलिए हम इसको सेकंड एंट्री की बुक कहते हैं। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट कहाँ रिकॉर्ड होती है, जर्नल के अंदर, इसीलिए वो ओरिजिनल एंट्री की बुक है। और फिर उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर के अंदर, इसीलिए वो सेकंड एंट्री की बुक है। रिकॉर्ड टाइप, जर्नल प्रोवाइड्स क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड एंड लेजर ऑफर्स एनालिटिकल रिकॉर्ड। तो जो जर्नल है उसमें क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मीन्स जैसे ट्रांजैक्शंस हैपन होती हैं और वो ट्रांजैक्शंस किसी भी अकाउंट को रिलेट कर सकती हैं। लेट अस से ये डेट वाइज होती हैं, जैसे जैसे अकर होती हैं। तो एक पर्टिकुलर डेट को अकाउंट ए की ट्रांजैक्शन, अकाउंट बी की ट्रांजैक्शन, अकाउंट सी की ट्रांजैक्शन, वो सारी की सारी एक के बाद एक जर्नल में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो इसीलिए हम जर्नल को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, एक के बाद एक डेट वाइज। जबकि लेजर के जो अकाउंट्स हैं वो हमें एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफर करते हैं। एनालिटिकल इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, उसमें कितनी ट्रांजैक्शन डेबिट की हुई, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की हुई और क्या उसका बैलेंस बनता है। तो वो एनालिटिकल रिकॉर्ड की बुक है लेजर। रिलायबिलिटी, जर्नल इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल सिंस एंट्री इज इनिशियली मेड हियर। तो जर्नल को हम आमतौर के ऊपर ज़्यादा रिलायबल मानते हैं क्योंकि यहाँ से एंट्री को पोस्ट किया जाता है टू द लेजर। तो ओरिजिनली एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड होती है, इसीलिए इसको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। अगर जर्नल में और लेजर में किसी प्रकार से कोई डिफरेंसेस आ जाए तो जो लेजर की एंट्री है एपरेंटली उसको रिलायबल माना जाएगा। प्रोसेस टर्मिनोलॉजी, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, उसको हम क्या कहते हैं, जर्नलाइज करना। और जब लेजर में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं पोस्टिंग करना। तो पोस्टिंग में और जर्नलाइज में वही अंतर है जो जर्नल में और लेजर में है। सो जर्नलाइजिंग, सो दिस रिलेटेड टू जर्नल, पोस्टिंग इट रिलेट्स टू लेजर। पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू द लेजर। सो इसके लिए हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वी ओपन सेपरेट अकाउंट इन द लेजर फॉर ईच अकाउंट मेंशन्ड इन द जर्नल। सो जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट्स होंगे हर एक अकाउंट के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे इन द लेजर।
Debit entries in the journal are posted to the debit side of the ledger. So this is very important funda. जितनी भी डेबिट एंट्रीज होंगी जर्नल के अंदर, उनकी पोस्टिंग हम करेंगे लेजर की डेबिट साइड के ऊपर, और रेफरेंस देंगे जिस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया गया विद ए रेफरेंस टू द क्रेडिटेड अकाउंट। तो जिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया गया तो उसका रेफरेंस साथ में प्रोवाइड करेंगे। क्रेडिट एंट्रीज इन द जर्नल आर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर विद ए रेफरेंस टू द डेबिटेड अकाउंट। तो जर्नल एंट्रीज जो क्रेडिट साइड है उनको हम क्रेडिट साइड लेजर में पोस्टिंग करेंगे और साथ में रेफरेंस दे देंगे वो जो अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया गया। तो लेजर के अंदर जिस अकाउंट से वो एंट्री आई नरेशन में उसका डिटेल दे देंगे। इसी तरह से अगर हम डेबिट साइड को पोस्ट करते हैं तो वो पैसा हमने किस अकाउंट को भेजा तो नरेशन के अंदर वो हम प्रोवाइड कर देंगे रेफरेंस टू क्रेडिटेड अकाउंट। यूज टू फॉर द डेबिट अकाउंट्स एंड बाय फॉर क्रेडिट अकाउंट्स व्हेन पोस्टिंग इन द लेजर। तो लेजर में जब भी हम पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग करने से पहले जो नरेशन प्रोवाइड की जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स के अकाउंट को लेजर अकाउंट में ओपन किया है और पैसा ट्रांसफर होना है वाई के अकाउंट को या पैसा आना है जेड के अकाउंट से, तो अगर हम डेबिट कर रहे हैं अकाउंट को तो फिर हम टू ए एंट्री को यूज करेंगे, टू सो एंड सो अकाउंट, और जब हम क्रेडिट कर रहे हैं तो फिर हम बाय सो एंड सो अकाउंट, इस प्रकार से उसको नरेट करेंगे। Write the journal page number in the folio column and transaction date in the date column. So जर्नल का पेज नंबर भी हम लेजर के अंदर मेंशन करेंगे और ट्रांजैक्शन की डेट को भी हम डेट कॉलम के अंदर मेंशन कर देंगे। इस प्रकार से हमारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होगा। नाउ बैलेंसिंग द अकाउंट। सो लेजर के अंदर बैलेंसिंग एन अकाउंट का मीनिंग क्या है? Balancing ensures equality between debit and credit side by placing difference where the amount is short. तो बैलेंसिंग करने का मीनिंग क्या होता है? सो हमारे पास लेजर के अंदर एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है और एक बैलेंस है हमारे पास। सो जब हम डेबिट करते हैं, लेटर से हमने 100 रुपीज़ डेबिट किए और क्रेडिट किया हमने 200 को, फिर हमने डेबिट किए 200 और क्रेडिट हमने कर दिया अगेन 200, तो इन दोनों का टोटल क्या हुआ? इसका टोटल हुआ 400, इसका टोटल क्या हुआ? 300। तो दोनों का जो बैलेंस है तो वो बैलेंस इसमें ज़्यादा है और इसमें बैलेंस शॉर्ट है। तो कितना बैलेंस शॉर्ट है? 100। तो 100 हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो ये बैलेंसिंग हो जाती है। और अगर हम इसको इस प्रकार से ना करें तो फिर हम 100 यहाँ बैलेंस दिखा देते हैं। तो ये बैलेंसिंग अगर इस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है तो हम 100 यहाँ पे दिखा देंगे, लेकिन अगर हम उसको उसके टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं तो फिर हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे और फिर उसके नीचे टोटल दिखा देंगे। तो यहाँ पे भी 400 टोटल हुआ और यहाँ पे भी 400 टोटल हुआ, तो ये दोनों साइड हमारी बैलेंस हो गई। सो बैलेंसिंग एंश्योर्स इक्वलिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड बराबर करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। इफ डेबिट साइड टोटल एक्सीड्स द क्रेडिट साइड्स, बैलेंस द डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड एंड लेबल इट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अगर डेबिट साइड का टोटल एक्सीड करता है क्रेडिट साइड को, इसमें हमारा डेबिट साइड का लेस है देन द क्रेडिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल लेस होता तो हम इस बैलेंस को जो डिफरेंस है उसको इस साइड के ऊपर पोस्ट करते। इफ़ क्रेडिट साइड टोटल एक्सीड्स द डेबिट साइड, जैसा इस केस में हुआ है, तो हम जो डिफरेंस है वो हम डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन।
कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड टोटल ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद दोनों साइड के टोटल को कैलकुलेट कर देंगे और एक थिन लाइन अबव एंड बिलो प्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार से एक थिन लाइन प्लेस कर दी जाएगी। तो एक थिन लाइन ऊपर आ गई और एक थिन लाइन नीचे आ गई। ब्रिंग डाउन द डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। तो हम जो बैलेंस को, जो डेबिट बैलेंस है उसको हम आगे लेके आ जाएंगे ऑन डेबिट साइड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और इसी प्रकार से अगर ईयर एंड के ऊपर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको नए साल में क्रेडिट साइड में बैलेंस के ऊपर लेके आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस प्रकार से हम बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट्स की। अब हम बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, इनका सिग्निफिकेंस क्या रहता है। सो डेबिट बैलेंस इन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स ईदर एन एसेट और एन एक्सपेंडिचर और ए डेटर इन ए पर्सनल अकाउंट। तो किसी भी अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है, क्योंकि अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं, अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं। अगर किसी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो इसका मीनिंग है कि ये अकाउंट या तो एसेट अकाउंट है, या ये एक्सपेंडिचर अकाउंट है, या ये डेटर्स अकाउंट है इन द पर्सनल अकाउंट कैटेगरी। इसी प्रकार से अगर किसी अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो रिप्रेजेंट करेगा लायबिलिटी को या इनकम को, गेन को, या क्रेडिटर्स को इन द पर्सनल अकाउंट और इनकम इन द नॉमिनल अकाउंट। तो किसी अकाउंट के अंदर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट हो सकता है, या तो वो लायबिलिटी अकाउंट होगा, या गेन अकाउंट होगा, या क्रेडिटर होगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, या वो इनकम होगी इन द नॉमिनल अकाउंट। तो जब हम डेबिट की बात करते हैं, जैसे एसेट्स हैं, सो एसेट में जैसे कैश अकाउंट हो सकता है, वो बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है, वो स्टॉक अकाउंट हो सकता है। इसी प्रकार से डेबिट में वो एक्सपेंडिचर अकाउंट हो सकता है, जैसे सैलरी का एक्सपेंडिचर, जैसे वेजेस का एक्सपेंडिचर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर, या डेटर का बैलेंस। इसी प्रकार से क्रेडिट में वो लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो लायबिलिटी जैसे कैपिटल का अमाउंट, जैसे टर्म लोन का अमाउंट, जैसे गेन्स, कई दफ़ा हमें कैपिटल गेन्स हो जाते हैं, या वो इनकम को रिप्रेजेंट करेगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर, जैसे सेल का अकाउंट, इंटरेस्ट अर्निंग का अकाउंट। तो इस प्रकार से वो रिप्रेजेंट करते हैं। रियल अकाउंट्स आर यूजुअली हैव ए डेबिट बैलेंस बट ए क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट्स ए प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। तो जो रियल अकाउंट्स होते हैं, सो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं जो आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक होते हैं पर्सनल अकाउंट्स, एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, और एक होते हैं रियल अकाउंट्स। सो जो रियल अकाउंट्स होते हैं, सो रियल अकाउंट प्रॉपर्टी के अकाउंट्स को हम कहते हैं। सो रियल अकाउंट्स यूजुअली, जनरली दे हैव डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट्स का आमतौर के ऊपर डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन अगर उसमें कोई क्रेडिट बैलेंस हो तो वो इंडिकेट करता है कि उस एसेट को प्रॉफिट के ऊपर बेचा गया। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी एक रियल अकाउंट है। सो जब तक मशीनरी बिजनेस में अवेलेबल है तो अकाउंट का बैलेंस डेबिट में होगा। जब मशीनरी को सेल कर दिया गया तो अकाउंट का बैलेंस 0 होगा। लेकिन अगर सेल करते समय मशीनरी के ऊपर प्रॉफिट हुआ तो फिर प्रॉफिट के कारण वो जो रियल अकाउंट है, मशीनरी का अकाउंट है, वो क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है। बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स ऑन लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं,
सो नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे इनकम के अकाउंट्स और हमारे एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स। तो इनके जितने भी बैलेंसेस हैं उनको लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, और उन अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। एसेट लायबिलिटी के अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता, वो बैलेंस शीट में अवेलेबल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट के ऊपर चलें, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। फ्री लाइव क्लास जो इस समय आपने ज्वाइन किया हुआ है या जिसका रिकॉर्डेड वर्जन आप वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? आंसर इज नो, इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होता है, और टाइम कंस्ट्रेंट के कारण इस क्लास में, लाइव क्लास में, हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। लेकिन इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्कोरिंग बेटर। इससे जो फंडास की क्लैरिटी आ जाती है और हम बेटर स्कोर कर पाते हैं। फुल सिलेबस को कवर करने के लिए अगर आप बुक्स को यूज़ कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप हर चीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे, या आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि क्या करें क्या छोड़ें, तो फिर उस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आप हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं, और साथ में यूज़ कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक को, जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो बुक के अंदर आपको नहीं मिलता आमतौर के ऊपर। और ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारी ऐप के अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो अभी तक हमने फंडास को डिस्कस किया। तो ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जर्नल इन अकाउंटिंग प्रोसेस? अकाउंटिंग के प्रोसेस में जर्नल का क्या पर्पस है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं अलग अलग। तो देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि एप्रोप्रिएट है। तो क्वेश्चन का आंसर हमने देना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्नल। तो विच ऑप्शन appears to be appropriate for this question? Question number 1. So what is appropriate answer? Appropriate answer is कि जो जर्नल है उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी एक के बाद एक जैसे वो हैपन होती हैं, उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। विच बुक इज कंसिडर्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? किस किताब को हम कहते हैं कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है? जर्नल, लेजर, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या इनमें से कोई भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है? सो विच बुक इज कंसिडर्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा जर्नल इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आंसर ए। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर कॉल्ड? सो लेजर के अंदर जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग या फोलियो? तो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? सो जर्नलाइजिंग कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं या फोलियो? यस, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग, इसको पोस्टिंग कहते हैं। हाउ आर डेबिट एंट्रीज इन द जर्नल पोस्टेड टू द लेजर? तो जो डेबिट एंट्री जर्नल में है उनको हम लेजर में कहाँ पोस्ट करते हैं? ऑन क्रेडिट साइड विद रेफरेंस टू क्रेडिटेड अकाउंट, ऑन डेबिट साइड विद रेफरेंस टू डेबिटेड अकाउंट, ऑन क्रेडिट साइड विद रेफरेंस टू डेबिटेड अकाउंट, ऑन क्रेडिट साइड विद रेफरेंस टू क्रेडिटेड अकाउंट। तो जो डेबिट एंट्री हैं उनको हम कहाँ पोस्ट करते हैं? So question number 4, what is the answer? Read it carefully and then answer. तो कहाँ पे इनको पोस्ट किया जाता है? क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में?
रेफरेंस क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड को, डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड को। तो आंसर हमारा है बी। सो आंसर हमारा बी रॉन्ग आंसर बन जाएगा, बिकॉज डेबिट करते हुए जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसका रेफरेंस हमें क्रेडिट वाले अकाउंट का देना है, डेबिट वाले अकाउंट का नहीं। तो यहाँ पे हम इसको ऑप्शन डी आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो इनको डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे, लेकिन रेफरेंस किसका दिया जाएगा, जिस अकाउंट को वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुई है। क्वेश्चन 5, व्हेन पोस्टिंग इन द लेजर व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर डेबिट अकाउंट्स। सो डेबिट अकाउंट्स के लिए क्या टर्म यूज होती है जब हम पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर। सो टू या बाय या फ्रॉम या विद। तो हमने पोस्टिंग करनी है लेजर के अंदर, डेबिट करना है अकाउंट को, तो हम इनमें से किस टर्म को यूज करेंगे, टू, बाय, फ्रॉम और विद। सो इट विल बी टू। सो जब डेबिट करेंगे अकाउंट को तो हम टू, वो कैसा पैसा किस अकाउंट को गया, यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं क्रेडिटेड अकाउंट का। हाउ शुड बी जर्नल पेज नंबर रिकॉर्डेड इन द लेजर। लेजर के अंदर जो जर्नल के पेज नंबर हैं उनको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन द डेबिट कॉलम, इन द क्रेडिट कॉलम, इन द फोलियो कॉलम, इन द डेट कॉलम। सो हाउ शुड जर्नल पेज नंबर बी रिकॉर्डेड इन द लेजर। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Yes, come on, what will be the answer for this question? तो आंसर हियर विल बी इन द फोलियो कॉलम। तो जो उसके अंदर फोलियो कॉलम बना होता है JF के नाम से। सो JF मीन्स जर्नल फॉर फोलियो। व्हाट इज पर्पस ऑफ बैलेंसिंग एन अकाउंट। सो किसी भी अकाउंट को हम बैलेंसिंग करते हैं, उसका पर्पस क्या रहता है, टू कैलकुलेट टोटल ऑफ बोथ साइड्स, टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डेट, to ensure equality between debit and credit sides, to transfer balance to trading and profit loss account. Question number 7. So what shall be the answer? Question number 7 का आंसर क्या रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर रहेगा टू एंश्योर इक्वलिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सो जो उसका टोटल डेबिट साइड का है और टोटल क्रेडिट साइड का है उसको इक्वल करना। इफ क्रेडिट साइड टोटल एक्सीड डेबिट साइड वेयर इज डिफरेंस प्लेस्ड। सो जब हम बैलेंसिंग करते हैं उस केस में अगर क्रेडिट टोटल लार्जर है देन डेबिट टोटल, तो डिफरेंस हम किधर प्लेस करते हैं, on debit side, on credit side, on debit side labeling like this, on credit side labeling like this। तो बैलेंस जो डिफरेंस अमाउंट है उसको हम किधर प्लेस करते हैं, डेबिट साइड के ऊपर या क्रेडिट साइड के ऊपर, और फिर उसमें लिखेंगे क्या, टू बैलेंस और बाय बैलेंस। Question number 8, what shall be the answer? So for question number 8, the answer will be B. So क्रेडिट साइड का टोटल एक्सीड करता है डेबिट साइड को, तो डिफरेंस कहाँ प्लेस किया जाएगा, डिफरेंस क्रेडिट साइड के ऊपर प्लेस नहीं किया जाएगा। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग आंसर बनता है। इट विल नॉट बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज क्रेडिट साइड टोटल इज ऑलरेडी मोर देन द डेबिट साइड टोटल। तो इसको हम प्लेस करेंगे ऑन डेबिट साइड, और डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करते समय हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
हमारा आंसर बनेगा ए। सो इसको डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे और मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। व्हाट डज डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट? डेबिट बैलेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है इन द लेजर अकाउंट? एसेट को, लाइबिलिटी को, गेन को या एक्सपेंडिचर को? सो डेबिट बैलेंस इन द अकाउंट, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? क्वेश्चन नंबर 9। सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? डेबिट बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? सो ये रिप्रेजेंट करता है एसेट को भी और एक्सपेंसेस को भी। तो यहाँ पे एक आंसर नहीं, हमारे दो आंसर होने चाहिए। तो आंसर शुड बी ए एंड बी, क्योंकि डेबिट बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? सो एसेट को रियल अकाउंट्स के अंदर, एक्सपेंडिचर को नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। What does क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट इन ए पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एसेट को, लाइबिलिटी को, एक्सपेंडिचर को या इनकम को? क्रेडिट बैलेंस इन ए पर्सनल अकाउंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो यहां पे स्पेसिफिकली दे रखा है कि पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में जो क्रेडिट बैलेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे वो नहीं दे रखा था, तो यहां पे उसने सिर्फ डेबिट बैलेंस बताया था। तो किस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है वो उसने नहीं दे रखा था, लेकिन यहां पे ये भी दे रखा है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में द आंसर विल बी लाइबिलिटी को वो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कैपिटल को या टर्म लोन को या ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक को। इन नॉमिनल अकाउंट व्हाट डज क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट? नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स होते हैं तो उनमें क्रेडिट बैलेंस किस चीज को इंडिकेट करता है? एसेट सेल को, प्रॉफिट को, लॉस को या लाइबिलिटी को? इन ए नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट्स व्हाट? इस चीज को इंडिकेट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 11, तो ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट को। व्हाट आर द बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स ट्रांसफर्ड एट एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर? अकाउंटिंग ईयर के एंड के ऊपर नॉमिनल अकाउंट के जो अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है बैलेंसेस को, तो वेयर आर द बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर्ड एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? तो ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? जर्नल में, लेजर में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में? नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर? सो इनको क्रेडिट कर दिया जाता है इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन इसको वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है, तो वहां आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। हम उसको रीड करके आपको सूटेबली उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि किसी हमारी प्रोडक्ट की और आपको उसकी जानकारी लेना है, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है, तो मैसेज बॉक्स में भी आप अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। हम उसका सूटेबल आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर यूजफुल लगा तो लाइक करने में और उसको अपने कोलीग्स के साथ शेयर करने में आपको संकोच नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारी नोटिफिकेशंस रेगुलरली नहीं मिल पा रही हैं तो इंश्योर करिए
कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो भी बेल आइकन के साथ। तो ये चेक कर लेना। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे इन अदर लेसन्स ऑल्सो। तो अब वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।